चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में यदि जीव सर्वथा शोक रहित हुआ है तो वह केवल और केवल श्री हरिनाम के अनन्य आश्रय से ही चहुं युग, चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों लोक, भूलोक, नीचे के पाताल आदि 7 लोक, ऊपर के भुवर लोक आदि 7 लोक, ये तीनों लोक, इनमें यदि कोई जीव शोक रहित हुआ है, शोक रहित होना क्या है? स्वर्ग पहुंचना शोक रहित होना नहीं है, ब्रह्मलोक तक पहुंचना भी शोक रहित होना नहीं है, भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त कर लेना और उनका नित्य कैंकर्य प्राप्त कर लेना, यही शोक रहित होना है। इसलिए वेद, पुराण और संत, इन तीनों का मत यही है कि सारे जीवन के पुण्यों का परम फल है श्री राम नाम में अनुराग। यदि नाम में अनुराग नहीं हुआ तो आपके जीवन के सुकृतों का कोई फल आपको नहीं मिला। कहते हैं कि सतयुग में ध्यान रूपी साधन की प्रधानता थी, त्रेता में यज्ञ की प्रधानता, ध्यान प्रथम युग माने सतयुग में ध्यान की प्रधानता, और त्रेता में यज्ञ की प्रधानता, और द्वापर में भगवान की पूजा की प्रधानता थी। कलयुग में क्या है? बोले कलयुग में तो कोई साधन ही नहीं, ध्यान बन नहीं सकता, यज्ञ सविधि हो नहीं सकते, पूजा में भी अनेक प्रकार के दोष अपराध बन ही जाते हैं। क्यों सब साधन कलयुग में नहीं बन सकते? उसका उत्तर दे रहे हैं। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। जैसे मछली को जल से प्रेम होता है, ऐसे ही कलयुगी जीवों को पाप से प्रेम है। वो पाप से रहित नहीं होना चाहते हैं, पाप से उनको प्रेम है। वो मल मूल, मल की जड़ अत्यंत मलिन है और पाप रूपी समुद्र में मछली बनकर रह रहे हैं, उससे बाहर नहीं होना चाहते। ऐसे उन जीवों के कल्याण के लिए तो कोई साधन ही नहीं बचा, एकमात्र साधन है। वो कौन सा साधन है? नाम काम तरु काल कराला। इस भीषण कराल कलिकाल में भगवान नाम ही कल्प वृक्ष है, और जो स्मरण मात्र से संपूर्ण जंजालों से मुक्त कर देता है, शांत कर देता है। राम नाम ही कलयुग में मनोवांछित फल देने वाला है। ये राम नाम ही माता पिता के समान हितैषी है। इस लोक में भी कल्याण करने वाला है और परलोक में भी कल्याण करने वाला है। बोले रे आपने तो कह दिया केवल नाम, कर्म नहीं, कर्मयोग नहीं। आज कितना बढ़िया संवाद हुआ है, ब्रह्मा जी और शंकर जी का, शंकर जी और भगवान महाविष्णु का संवाद, शिव पार्वती का संवाद, बड़ा अद्भुत गौरांग लीला में संवाद हुआ। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन हेतु, राम नाम अवलंबन हेतु। निष्काम कर्मयोग ठीक से बन नहीं पाएगा, भक्ति योग भी नहीं बन पाएगा, और विवेक माने ज्ञान योग, ज्ञान योग भी नहीं बन पाएगा। और राम नाम ले लोगे तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग बिना चाहे सब अपने आप बनने लग जाएंगे। और महाराज जी एक बात तो बड़ी विलक्षण कह दी है, बोले ये कपट की खान है कलयुग, और दूसरा कोई कालनेमी नहीं है, ये कलयुग ही भयंकर कालनेमी है। इसने वेश तो बहुत अच्छा बनाया है, इतना बढ़िया वेश बनाया है कि ज्ञानीनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। कालनेमी की कथा तो आपको मालूम है कि नहीं? हनुमान जी
लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए सजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, रावण की प्रेरणा से कालनेमी महात्मा बन के बैठ गया। ओ लंबे जटाजूट, लंबी दाढ़ी, बड़ा कमंडल, बड़का चिमटा और बड़ा जोर का सिद्ध बन के बैठा था। माला हाथ में चल रही थी और बीच बीच में मारा मारा बो मारा बो मारा बो मारा बो मारा। हनुमान जी बोले ये इनको क्या हो गया, महात्मा को बीच बीच में क्या बोलते हैं? महाराज किसने किसको मारा? अरे बोल विक्षेप मत करो, भगवान की युद्ध लीला का मैं दर्शन कर रहा हूं और अब तक युद्ध में जो कुछ हुआ था सब अक्षरशः बता दिया। हनुमान जी शक्ति से मूर्छित पड़े, वीर घातनी शक्ति से, बिगड़ेगा कुछ नहीं, वो साक्षात भगवान है। हनुमान जी बोले बड़े सिद्ध पुरुष हैं, यहीं बैठ के सारी लीला देख रहे। बोले महाराज ये ज्ञान, अरे बोले सब मंत्र का, जप का, तप का प्रभाव है। तो बोले ऐसा ज्ञान हो जाए तो अच्छा है, एक जगह बैठ के सब लीला देखते रहें। हाँ हो जाएगा, दीक्षा लो तब ज्ञान होगा। समझ में आई बात? जो व्यक्ति यह कहे कि पहले तुम हमसे दीक्षा लो तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तो कालनेमी का थोड़ा सा स्मरण कर लेना कि कालनेमी ने भी यही कहा था, अरे भैया दीक्षा लेने से कल्याण नहीं, राम राम करने से कल्याण होगा, भजन करने से। किसी संप्रदाय में दीक्षा ले लो, भजन नहीं करोगे तो कल्याण हो जाएगा क्या? बोले हनुमान जी बोले चलो ठीक है, ज्ञान हुए तो अच्छा। बोले हमको प्यास लगी है। बोले कमंडल में जल है। वो जल नहीं था, कमंडल में हालाहल विष था, विष पी के मर जाएगा। हनुमान जी बोले नहीं, इतने पानी से हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। बोले यहाँ बावड़ी है, उसमें पानी पी लो। हनुमान जी गए, जैसी जल में उतरे के स्नान भी कर लेंगे, थोड़ा जल भी पिएंगे, एक मकरी ने, ग्राहणी ने उनके पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी को क्या कठिनाई, चीर दिया मकरी को। हनुमान जी का स्पर्श करते ही वो दिव्य सुंदरी हो गई, अप्सरा थी, ऋषि के साप से ग्राहिणी हो गई थी। उसने कहा महाराज मैं तो आपके स्पर्श से मुक्त हो गई हूँ और मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये महादुष्ट कालनेमी राक्षस है, ये तो आपको जानबूझकर देर कर रहा है, जिसमें सूर्योदय हो जाए आप पहुँच ना पाओ और लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाए। और आप चेला बनने के लिए तैयार हो, देख लो मैं तो जा रही हूँ देवलोक, आप सावधान हो जाओ। हनुमान जी बोले बिल्कुल हो गए, समझदार को इशारा काफ़ी। हनुमान जी बड़ी श्रद्धा से आए, श्री राम जय जय राम करते हुए, आओ वत्स मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, अवश्य गुरुदेव दीक्षा प्रदान करें, पर आपका नियम है कि जब आप दीक्षा देते हैं तब दिव्य ज्ञान होता है। हमारा नियम है पहले हम गुरु जी को दक्षिणा अर्पित करते हैं, गुरु दक्षिणा पहले देते हैं, बाद में मंत्र लेते हैं। अच्छा, ऐसा शिष्य तो जीवन में पहली बार उपलब्ध हुआ जो दीक्षा के पहले ही दक्षिणा प्रदान कर दे। हाँ गुरु जी, हमारी दक्षिणा इतनी जोरदार होती है कि साधारण गुरु उसे पचा नहीं सकता है, पचा लेगा तो दीक्षा देने लायक हो जाएगा। अरे बोले बच्चा, हम साधारण साधारण क्या है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु श्री गुरुवे नमः, ब्रह्म तत्व विनाशी होता बच्चा। ठीक है, दक्षिणा के लिए तैयार हो जाओ। और भरी लंगूर लपेट पछारा, पूंछ में कस के गुरु जी को बांधा, घुमा के दे मारा जोर से, ऐसे दो मारा कि महाराज वो भयंकर राक्षसी देह उसका प्रकट हो गया। पर अंत में श्री राम श्री लक्ष्मण कह करके उसने देह त्याग किया। हनुमान जी के नेत्र भर आए, अधम असुर है पर नाम से इसकी भी सदगति हो गई। ये भी एक बात है कि कालनेमी ने एक संकल्प किया मरते समय। कालनेमी ने मन में विचार किया कि हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, मैं मर रहा हूँ इनके हाथ से, अच्छी बात है, पर हमारा मनोरथ था कि जैसे रावण कुंभकर्ण आदि भगवान के हाथ से मारे जाएंगे, मैं भी भगवान के हाथ से ही मारा जाता तो कितना अच्छा होता। अंते मति सा गति ही, तो राम जी के हाथ से मारा जाऊं,
इसी संकल्प ने उस काल नेमी को दूसरे जन्म में कृष्णावतार में कंस के रूप में उत्पन्न कर दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस काल नेमी स्वरूप कंस को पछाड़ा। बोलो कंस निकंदन भगवान की जय। भगवान की लीलाओं के बड़े रहस्य हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये कलयुग ही काल नेमी है जो कपट का निधान है। और नाम कौन है? बोले कलयुग में नाम ही हनुमान जी हैं। जो हनुमान जी के आगे काल नेमी की दाल गलती नहीं है। इसका मतलब केवल भगवान नाम ऐसा है कि जो इस कली रूपी काल नेमी से बचाने वाला है। काल नेमी कली कपट निधान, काल नेमी कली कपट निधान, नाम सुमति समरथ हनुमान, नाम सुमति समरथ हनुमान। स्कंद पुराण में एक बात लिखी है। स्कंद पुराण में लिखा है कि सतयुग में, सतयुग की जितनी आयु है उतनी आयु पर्यंत कोई तपस्या करे उसे जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती थी सतयुग में पूरे युगायु तक, युगायु पर्यंत, त्रेता में वही पुण्य 5 लाख वर्ष तक तपस्या करने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग में पूरी सतयुग की आयु जितनी है उतने समय तक तपस्या करने से जो पुण्य मिलता था वो पुण्य त्रेता में 5 लाख वर्ष की तपस्या से प्राप्त हो जाता है। और द्वापर में वह पुण्य 1 लाख वर्ष की तपस्या से प्राप्त हो जाता है। और कलयुग में केवल एक दिन रात भगवान के नाम का जप कर लेने से वो सतयुग का पूरे युग का पुण्य, त्रेता का 5 लाख वर्ष का पुण्य, द्वापर का 1 लाख वर्ष का पुण्य कलयुग में केवल एक दिन एक रात्रि, दिनई केन, रात्रि तो हम बोल रहे हैं, दिनई केन, एक सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ खाओ पियो नहीं, केवल जप करो तो सतयुग का पूरे युग का पुण्य, त्रेता का 5 लाख वर्ष का पुण्य और द्वापर का 1 लाख वर्ष भजन का पुण्य केवल एक सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई हरिनाम ले ले उसको प्राप्त हो जाएगा। बताओ है इतना कोई पुण्य देने वाला? नाम के अतिरिक्त कृते तु युग, लिख लो श्लोक, कृते तु युग पर्यंतम त्रेतायाम लक्ष्य पंचकम द्वापरे लक्ष्य में कंतु दिनैके न कलौ युगे। एक दिन में कलयुग में वो प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है महाराज जी, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरी कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान से जो फल मिलता था त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में परिचर्या से, वही फल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से मिल जाता है। तस्माल्लोकोद्धरा लोकोद्धारणार्थ हरिनाम प्रकाशयेत् सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात् कलौ युगे। स्कंद पुराण में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, ध्यान से सुने, वो कह रहे हैं सब लोगों का धर्म है कि सब हरिनाम का प्रचार करो, हरिनाम का प्रचार करो, खुद भजन करो और सबको भजन में लगा दो। बोले क्या होगा उससे? बोले ये सबसे बड़े पुण्य का काम है कि जीव जगत के उद्धार के लिए स्वयं हरिनाम का जप करें और हरिनाम जप का खूब प्रचार करें, क्योंकि सर्वत्र मुच्यते लोकः, सारा संसार मुक्त हो जाता है। महापापात् कलौ युगे, महापाप से कलयुग में मुक्त हो जाता है। ऐसे श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो हमारी परम श्रद्धे श्री प्रभुपाद जी के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जिन म्लेच्छ देशों में जिनका खान पान आचरण एकदम अशुद्ध ही था, ऐसे क्षेत्रों में जाकर उन्होंने न जाने कितने लोगों के मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी
और अच्छे अच्छे साधक, नाम जपने वाले। मैं अपनी आंखों से देखी बात बता रहा हूँ, सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ। एक बार हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है, तब परिक्रमा पथ कच्चा था, केवल ये तो बहुत पीछे चामुंडा से और ये गोरेदाऊ जी तक गट्टी की सड़क बहुत पीछे बनी, पहले सब कच्चा था और बीच में मथुरा वृंदावन वाला रोड ही पक्का था। और रमन रेती में कितनी रेत थी, चलते चलते पैर भर जाते थे। पूरा परिक्रमा पथ कच्चा था, कैसी कुंजों की झूम थी। हम तो स्वयं कल्पना करते हैं कि कैसा समय था परिक्रमा का, अद्भुत था। तो हमको एकादशी का दिन था, थोड़े गर्मी का समय था, विलंब हो गया परिक्रमा में। प्रायः एकादशी को जाती थी वृंदावन परिक्रमा, देर हो गई, गर्मी का समय था, शायद जेठ रहा होगा या बैसाख रहा होगा, खूब तेज गर्मी थी। उस तेज गर्मी में पैर जल रहे थे, क्यों वहां सब रेत ही थी उस समय। ये मदन मोहन जी का जो पुराना मंदिर है, इस तरह की बात है, सब कच्चा था। हमने देखा एक विदेशी युवक, जो वेशभूषा को देखकर लगता था कि इस्कॉन से जुड़ा हुआ होगा, बड़े सुंदर तिलक उसके मस्तक पे थे, और उसने अपना कपड़ा खोला और मदन मोहन जी के मंदिर को देखकर उस तपती हुई रेत में लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूं। जिस रेत में गर्म धरती पर पैर रखना बड़ा मुश्किल था, उसने साष्टांग प्रणाम किया। और इतनी गर्मी थी कि कोई भीड़ भी नहीं थी, अब बहुत भीड़ होने लग गई, पहले ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती थी, माने हम अकेले ही थे ऐसा समझिए। तो ऐसा कई बार लोगों को दिखाने के लिए भी करने लग जाते, ऐसा कुछ था नहीं वहाँ। तो मेरे मन में आया कि धन्य है उस महापुरुष को, महात्मा को, जिसने विदेश की धरती में पैदा हुए लोगों में ऐसी श्रद्धा जगा दी। हम उस महात्मा को प्रणाम करते हैं। ये बात, इसलिए आज्ञा है, भगवान शिव कह रहे हैं कि खूब हरि नाम का प्रचार करो, क्योंकि महापातकों से मुक्ति दिलाने वाला इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। ध्यायन कृते यजन यज्ञैस्त्रेतायाम द्वापरेर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। केवल कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। यदभ्यर्च हरिम भक्त्या कृते कृत सतैरपि फलम प्राप्नोत्यविकलम कलौ गोविंद कीर्तनात्। हजारों यज्ञों को करने से भी जिस पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, वह पुण्य केवल गोविंद नाम के संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगी। अब एक दोहा करने का नियम है, बस दोहा बोलकर हम विराम करेंगे और कुछ रह जाएगा तो कल करेंगे। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दली सुरसा। ये राम नाम साक्षात नृसिंह भगवान है। बोलो नृसिंह भगवान की जय। और वैष्णव कौन है इस कलयुग में? नाम महाराज तो नृसिंह हैं, और वैष्णव कौन है? बोले वैष्णव ही प्रहलाद है। और बोले हिरण्यकशिपु कौन है? बोले कलयुग ही हिरण्यकशिपु है, जो पीछे पड़ा है, भजन नहीं करने देंगे, भजन नहीं करने देंगे। बहकाने वाले लोग बहुत पीछे पड़े हैं। अब हम उन लोगों का नाम लेकर अपनी जिह्वा को अपवित्र नहीं करना चाहते हैं। ऐसे तमाम मतपंथ इस समय इस देश में चल रहे हैं, जो आपको वैदिक धर्म से विमुख कर देंगे। उनकी वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा नहीं है, गीता भागवत रामायण में श्रद्धा नहीं है, तुलसी पीपल में उनकी श्रद्धा नहीं है, गौ ब्राह्मण संतों में उनकी श्रद्धा नहीं है। और महाराज बड़े बड़े आडंबर बना के बैठे हैं। और अमीर लोग और पढ़े लिखे लोग, अधिकारी वर्ग के लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़ रहे हैं
क्योंकि उनके पुण्य ही नहीं है कि सच्चे संत से जुड़ सकें वो। कौन कौन कुमारी, कौन कौन कुमार भगवान जाने, सब ऊट पटांग, दम्भिन निजमित कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ, जिमि पाखंड वादते लुप्त होई सदग्रंथ। हम भी गए एक ऐसी जगह, बहुत बड़ा केंद्र है उनका, हमको ले गए लोग, देखने गए थे हम तो। बोले देखो प्रजापिता कैसे देख रहा है अपने पुत्रों को, कितने समय बाद पुत्र आए हैं, इधर खड़े हो जाओ देखो कैसे देख रहा, इधर खड़े हो जाओ कैसे देख रहा। हमने कहा सब देख लिया। आप मलुक पीठ आना, उज्जैन कुंभ में एक फोटोग्राफर ने हमारा फोटो खींचा था, उसको कहीं से भी रख के कहीं से भी व्यक्ति खड़े होके देखे, लगता है कि हमारी तरफ देख रहा है, ये क्या होगा इसमें। तो वो जो हमको सब जगह दिखा रहा था वो खिसक गया वहाँ से। अरे बोले बाबा जी इसके ऊपर कोई विद्या चलने वाली नहीं है। बोले हमारा वक्तव्य इन पर चलने वाला नहीं, बहुत चतुर लोग हैं। हम लोग वहाँ से चले आए। भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सब भूल रहे हैं, सब भटकावे में है। दुर्भाग्य है इस देश का कि इसके शासन के मूल में धर्मनिरपेक्षता की भावना है। धर्मनिरपेक्षता नहीं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है अधर्म सापेक्ष। ये अधर्म सापेक्ष देश की नीति चल रही है। सच्ची बात यह है भारत धर्म प्राण राष्ट्र है, इसलिए सनातन धर्म के सर्वथा अनुरूप ही उत्तमोत्तम सुशासन की व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए। और देश में नहीं, सारे संसार में किसी समय केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म का ही ध्वज फहरा रहा था। ऐसा मंगलमय अवसर आना चाहिए जो सारी धरती पर भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, हरिनाम के धर्म का ध्वज फहरावे, सनातन धर्म का ध्वज फहरावे, ये होना चाहिए। लेकिन यही ऐसी संस्थाओं को खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमको क्या बुलाते नहीं है, हम जाएंगे तो उनको प्रोत्साहन होगा कि नहीं होगा। अब मंत्री संतरी जितने हैं ना, नेता लोग, उनको तो जहां भीड़ है वहां उनको जाना है। क्यों? वोट चाहिए उनको, वोट चाहिए ना, तो जहां भीड़ है वहां उनको जाना पड़ेगा। लेकिन भैया आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भूल कर भी गीता भागवत रामायण में, गौ ब्राह्मण संतों में, हमारे वैदिक सनातन धर्म के ऋषि मुनि महात्माओं में, पूर्वाचार्यों में, राम कृष्ण नारायण में जिनकी श्रद्धा न हो, भूल कर भी उनकी ओर मत जाना। बस ये मेरी प्रार्थना है। केवल और केवल हरिनाम का आश्रय लेना, क्योंकि राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिहि दली सुरसाल। यदि आप नाम जप में निर्विघ्न भाव से नाम जपना चाहते हैं और इस कलयुग रूपी हिरण्यकशिप को मिटाना चाहते हैं, तो नाम रूपी नृसिंह भगवान की शरण ले लो, कलयुग का पेट फाड़ देंगे नृसिंह भगवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे यहाँ एक महात्मा आए थे, श्री स्वामी हरिहरानंद जी, कपटिया बाबा के शिष्य, भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे कपटी। वो महापुरुष भी सिद्ध पुरुष हैं और सैकड़ों गांवों में उनकी प्रेरणा से हरिनाम संकीर्तन हो रहा, महामंत्र का कीर्तन। बहुत अच्छे संत हैं। एक जगह गंगा किनारे साधन कर रहे थे और बहुत गांव में कीर्तन उनके द्वारा चल रहा था। सत्य घटना सुना रहे महाराज, वो संत अभी भी हैं। तो मूर्तिमंत कलयुग उनकी कुटिया में आ गया और बोले यहाँ से खाली करो, भगो यहाँ से। उन्होंने देखा तो काला काला भयंकर पुरुष, जैसे सूजा होते हैं ना, सूजा बोरा सिलने के, ऐसे काले काले बड़े बड़े रोया थे, नजर ऐसी थी नीची। यहां से चले जाओ, यहां मत रहो। उन्होंने कहा आप कौन है? मैं इस युग का अधिपति कलयुग हूं,
हमारे काम में बहुत बाधा पड़ रही है। जब से आप इस क्षेत्र में आए हैं लोगों का शराब पीना छूट गया है, मांस खाना छूट गया है, तो हमारे काम में बाधा पड़ रही है। भगत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा उससे, महात्मा ने, कि आप नीचे नजर क्यों किए हुए हैं, आप ऊपर नहीं आपकी नजर जाती है क्या? बोले तुम नाम जापक हो, तुम्हारी ओर मैं देख नहीं सकता। वो कहा उसने, मैं तुम्हें देख नहीं सकता क्योंकि तुम नाम का जप करते हो, यहां से चले जाओ, माने नाम प्रचार बंद कर दो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया तू अपने काम को कर और मैं अपने काम में लगूं। क्या कहा? तू अपने काम को कर, अपना काम कर, अब मैं अपने काम में करूं। मेरा तुमसे कोई विरोध नहीं है, मैं तुम्हारी कोई बुराई तो करता नहीं, और मैं अपने काम में लगा हूं, तुम अपने काम में लगो। कलयुग चला गया और उसके बाद बहुत प्रचार हुआ नाम का। इस घटना के बाद ये बात, संस्कृत पढ़े नहीं है उन्होंने, संस्कृत के ग्रंथ लिखे हैं, उनको बड़ी बड़ी उपाधियां मिली हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, खूब नाम जप करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कलयुग नतमस्तक हुआ, ये घटना जिनके साथ घटी उन संत का दर्शन हमने किया है।